सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज के मार्केट में बोर भी हो गए होंगे। रीज़न क्या है कि देखो, कुछ खास कहानी बनी नहीं है। जो एक्सपेक्टेशन थी वो हुआ नहीं है, बट कोई बात नहीं। देखते हैं कि क्या कहानी फिर भी बनी है। देखो, ये निफ्टी है हमारे पास। ये ओपन हुआ, कल के हाई को ऊपर जाता तो हम बाइज वगैरह करते, बट गैप अप के बाद सीधा रिट्रेस कर लिया। उम्मीद थी कि शायद इसको एज अ सपोर्ट ट्रीट करे, फिर यहाँ से बढ़े, बट वैसा कुछ कहानी हुआ नहीं। फिर लेवल तक आया। लेवल तक आने के बाद सीधा यहाँ से भाग गया विदाउट एनी कंफर्मेशन। अच्छा, विदाउट एनी कंफर्मेशन की जब बात आती है तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। ये जो पैटर्न दिख रहा है ना, इसको हम लोग पियर्सिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, हालांकि ये बहुत परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो ये कैंडल है ग्रीन वाली, ये लगभग लगभग यहीं पर क्लोज हो जानी चाहिए थी तो ज्यादा ठीक रहता। बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट है, और कुछ बहुत खास ऐसा नहीं है। तो देखा जाए तो इसमें आज हमारी कोई खास एंट्री हुई नहीं है। यानी निफ्टी में भी कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी की तरफ अगर हम लोग थोड़ा सा रुख करते हैं तो बैंक निफ्टी में देखो, अगर कल की उसकी बात करें तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसी के ऊपर में हमें एक मूव मिल सकता है जिसको हम इंजॉय करेंगे। तो ये देखो, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। ये एक इन्वर्टेड हैमर जैसा भी बना हुआ है, हाई भी ब्रेक हुआ, एंट्री तो दिलाई है इसने। बट यहीं पर इसने क्या किया, पलट करके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। जहाँ ये हैमर का लो और हमारी एंट्री होने के बाद फिर इसने स्टॉप लॉस लगा ₹80 रखा, स्टॉप लॉस यहाँ दिया, फिर उसके बाद फुल डे साइडवेज बना रहा। कोई बात नहीं, लेकिन अब 2-3 दिन साइडवेज के हो गई है कहानी। तो इतने दिन से साइडवेज से कंटिन्यू तो रहना नहीं रहना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, क्या ब्रेकआउट है, कैसे देगा वो देखना बाकी है। और आ जाते हैं फाइनेंस में। तो देखो, यहाँ पर भी कुछ नहीं बना है, बस सुबह से शाम तक ऐसे ही घूमता रह गया है ये। हाँ, ये है कि ये पतली सी रेंज बना रहा है, तो शायद कल परसों आगे ब्रेकआउट होगा, तो अभी मैं उस पर बात करूंगा ही कि क्या हो सकता है। तब तक के लिए जरा हम लोग बढ़ते हैं आगे स्टॉक्स की तरफ में। जो हम लोगों ने स्टॉक्स लिए थे कल, उनमें सबसे पहला था हमारा सुप्रीम इंडस्ट्रीज। ये है हमारा सुप्रीम इंडस्ट्रीज। ये डबल टॉप था। ये भी देखो, गैप डाउन ओपन होके ही डायरेक्ट जाके ऊपर में ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ है, कंसोलिडेट हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट, रिटेस्ट, फिर भागा है। बट यहाँ पर ब्रेकआउट के हिसाब से एंट्री है, तो इसने भी स्टॉप लॉस देके फिर फुल साइडवेज बना रहा। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं, दाल गली है हमारी। फिर आ जाते हैं जरा केकेसीएल में। तो केकेसीएल में भी कोई मूवमेंट नहीं है, बस यही जो डर था वही हुआ। एक बड़ी मूवमेंट हो चुकी थी, इसीलिए लास्ट में जो है आज की डेट में छोटी मूवमेंट रही है। और क्योंकि ये थोड़ा सा लो स्टॉक रहता है, ब्रेकआउट वगैरह होता है तभी ट्रेड मिलती है, तो इसमें फिर कोई दूसरा चांस आज की डेट में दिखा भी नहीं जहां से एंट्री हम लोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आ जाता है हमारे पास M&M। देख लेते हैं इसमें क्या हुआ है। तो ये हमारे रेजिस्टेंस के पास से गिरावट में आया है। ये देखो, सुबह में ये यहाँ पर ओपन हुआ, और अगर आप यहीं पर चेक करें तो इसने क्या किया है, डाइवर्जेंस बना दिया। ये प्राइस ने तो न्यू हाई बनाया, बट इंडिकेटर्स डाउन जा रहे थे, ये देखिए। तो ये नेगेटिव डाइवर्जेंस बन गया। अकॉर्डिंग टू नेगेटिव डाइवर्जेंस इसका लो टूटेगा, आप सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर का डाल दीजिएगा थोड़ा। और उसके बाद में टारगेट की बात करें तो ये तो बहुत पास का हो जाएगा। ये रखेंगे पहला टारगेट कि यहाँ पर जब आ जाएगा तब हम एग्जिट कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद हमारे पास एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, एक टारगेट मिल गया। तो M&M में हमें कहानी जो है थोड़ी सी सही लगी। फिर जो नेक्स्ट स्टॉक था हमारे पास, वो था JK लक्ष्मी। देखो, JK लक्ष्मी में ये सुबह ओपन हुआ, ऊपर की इतनी बड़ी मूवमेंट दी, फिर साइडवेज, फिर ब्रेक डाउन दिया, इनसाइड बराबर आके एंट्री, इसके हाई का स्टॉप लॉस वो भी हिट किया। फिर तो कुछ कहानी है नहीं, बट कि देखो ये दूसरी एंट्री फिर दिया शूटिंग स्टार के साथ, जहां पे आप सेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस का डाल करके। लेकिन 2-3 स्टॉप लॉस जो सुबह से बैंक निफ्टी और सारा मिला करके हो जाते हैं, तो इतना तो देर में एंट्री, मतलब फिर एक रिस्क लेना थोड़ा
डरता है इंसान की कहीं दोबारा इसमें भी असर ना हो। बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मान लीजिए कि ये अगर हमारी एंट्री हुई है तो ये हमारा स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, अगला टारगेट ये, यही एक सपोर्ट जोन है जहाँ पे मार्केट टिका, तो यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। उस तरीके से ट्रेड है। मतलब आज का दिन कुछ खास बना नहीं, लगभग लगभग ड्राई डे हो गया पूरा, है ना। ड्राई डे, काफी सारे लोग ड्राई डे को लेकर के हंस रहे होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, हरक्यूलिस देख लेते हैं। ये स्टॉक जो है कल के लिए है, तो सबसे पहले तो ये हरक्यूलिस आता है। ये भी लो वॉल्यूम ही है, तो ब्रेकआउट हो जाए तो ट्रेड ज्यादा सही रहेगा। 351 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आप ट्रेड उठा लीजिएगा। इसका रिकॉर्ड है कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो ये ब्रेकआउट में जो है पैसा इसमें बन जाता है, ठीक है। तो ब्रेकआउट हो जाता है तो इसमें चांसेस रहेंगे। और दूसरा स्टॉक जो है वो आता है हमारे पास ऑनवार्ड। ये देखिए, ये क्या बना रहा है, इसका पैटर्न काफी बढ़िया है। आप देखिए, ये ऊपर से नीचे गिरा, फिर नीचे गिरा, अब अचानक जो है अपने स्विंग हाई के ऊपर आके लास्ट आज ही क्लोज दे दिया है, ठीक है। डबल टॉप जैसा बना हुआ है, तो 600 के नीचे में अगर सेलिंग देगा तो हम सेल करेंगे। बाय करने के लिए 608 के ऊपर में निकलता है, तब हम यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। ये दो कंफर्मेशन के तौर पे हम चलेंगे। लास्ट मतलब दो कंडीशन है, उन्हीं के हिसाब से चलेंगे और कंफर्मेशन के हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। फिर ये ICICI GI में है, यानी लोम्बार्ड में, ICICI लोम्बार्ड। डबल टॉप बना है, पिन बार है, इनसाइड बार भी है, सब कुछ बन के 424 का लेवल आ रहा है। इसके ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे, और इससे नीचे अगर ये सेलिंग देता है तो हम सेल करेंगे अकॉर्डिंग टू कंफर्मेशन, ठीक है। और कुछ हमें खास करना नहीं है अलग से। तो ये दो हो गया, मतलब तीन हो गए स्टॉक्स। अब निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो, निफ्टी में एज इट इज सपोर्ट हमारे पास वही है, 19,550 का सपोर्ट, और एक छोटा सा रेजिस्टेंस ये ऊपर से आ रहा है 19,670 का। लेट्स सी ये होल्ड करता है नहीं करता है, वो तो देखने वाली बात है। तो यही लेवल रहेंगे, इन्हीं के बीच में हम गेम करेंगे, और कुछ है नहीं। और बाकी मार्केट तो अपनी मर्जी से ही चल रहा है, तो कहना मुश्किल है कि कल सडन में क्या हो सकता है। बाकी ये मान के चलिए, बैंक निफ्टी की अगर कहानी देखी जाए तो, अगर प्रॉपर ये लो तोड़ देता है 44,757 का, तो ये थोड़ा सा सही रहेगा नीचे की तरफ में, ठीक है। और ऊपर में ये हाईज जो बने हुए हैं, ये मान के लिए 45,100 के ऊपर निकलता है तो ये थोड़ी ठीक ठाक मूवमेंट दे सकता है। और वहां पर हमें 235 का रेजिस्टेंस है, यानी 100 150 का, 100 रुपए का ही प्रॉफिट में लेकर निकलना होगा, तो ये ऊपर ट्रेड होगा। बट ये भी ब्रेकआउट होता है तो चांसेस अच्छे रहेंगे। अब देखना यही है कि आगे ये क्या करता है। फिन निफ्टी में देखो, फिन निफ्टी तो अभी कुछ खास नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि अभी भी ये 125 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है कल ब्रेकआउट देके, तो थोड़ा सा चांसेस रहेंगे कि ऊपर में ट्रेड मिल जाए, एक मतलब 20,125, यानी 20,125 के ऊपर में। और अगर ये ब्रेक डाउन देता है कल नीचे, लगभग ये मान के चलिए कि 20,040 के नीचे, तो हम फिर सेलिंग में डालेंगे काम, ठीक है। बस इतना अभी के लिए है, बाकी देखते हैं कि क्या आगे कहानी होती है, तब का तब देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। थोड़ा सा मार्केट पे नजर रखिए, मार्केट को लाइव ट्रैक करिए, चीजों को देखिए समझिए, कोई दिक्कत और आगे फिर नहीं होगी। बाकी काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है।